हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वैश्विक विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज नंबर 3.2 के सवालों को हल करेंगे। तो वन है ए बराबर आव्यूह 2 4 3 2 तथा बी बराबर 1 3 -2 5 तथा सी बराबर आव्यूह -2 5 3 और 4। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 में जो है हमसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तथा 5 प्रश्न पूछा हुआ है। पहला पूछा है a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी मतलब जोड़ है। आव्यूह का जोड़ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। आव्यूह का जोड़ और घटाना, किसी भी आव्यूह को तभी जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं जब कोटि समान हो। यदि दो आव्यूह की कोटि समान है तो उसके संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यदि जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, यदि घटाना होगा तो घटाएंगे। अब देखिए पहला ही दिया है कि a प्लस बी मतलब पहले आव्यूह और दूसरे आव्यूह को जोड़ो। तो a का मान रखते हैं, a का मान है 2 4 3 2 प्लस b का मान है 1 3 -2 और 5। इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 और 1 क्या बन जाएगा 3, 4 और 3 बनेगा 7, 3 और -2 जोड़ेंगे तो घट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो घटेगा तो बचेगा तुम्हारा 1 और 2 और 5 क्या होगा 7। तो हमारा जो है पहले का हल होगा a प्लस बी बराबर 3 7 1 7 और ये जो है 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, यही हमारा जो है बनेगा आंसर। a माइनस बी मतलब a में से b को क्या करना है घटाना है। तो हम अभी a को लिखते हैं 2 4 3 2 माइनस b को लिखेंगे, b जो है 1 3 -2 और 5 है। अब बता दो में से 1 को घटाएंगे क्या बचेगा 1 बचेगा। 4 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा 1 बचेगा। लेकिन 3 में से -2 को घटाएंगे तो देखिए 3 घटाना है किसको -2 को, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो 3 + 2 अर्थात क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर बनेगा 5। 2 में से 5 को घटाएंगे तब बनेगा -3 और ये बनेगा 2 क्रॉस 2 का a माइनस बी बराबर होगा 1 1 5 -3। ये जो हमारा प्रश्न संख्या 1 के 2 का हल होगा। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा है 3a - c और चौथा है a गुणे b। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या है, पहले जो है a में जो है हमको 3 से गुणा कर लेना है, उसके बाद से c को घटाना है। a में 3 से गुणा करके c को घटाना है। तो 3a को आव्यूह क्या है 2 4 3 2 माइनस c आव्यूह कितना है -2 5 3 4, ये हमारा c आव्यूह है। अब देखिए किसी भी आव्यूह में कोई अचर पद से हम गुणा करते हैं, उसके सभी अवयव में गुणा करते हैं, इसके सभी अवयव में गुणा करेंगे, एक भी अवयव छूटेगा नहीं। 3 दूना के 6 बनेगा हमारा 6, 3 चौके के 12 बनेगा 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूना के 6 और माइनस ये है हमारा -2 5 3 और 4। अब देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, तो 6 में +2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8, ये हो जाएगा हमारा 8। 12 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा 7, क्योंकि -5 और +12 जुटेगा तो जो है 7 बचेगा। मतलब 12 में से 5 घटाएंगे 7, 9 में से 3 को घटाएंगे 6 और 6 में से 4 को घटाएंगे क्या बचेगा 2। हमारा 2 क्रॉस 2 का आव्यूह ये भी है और ये जो है हमारा प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा 3a - c का। अब देखिए इसको हल करते हैं हम। अब ये क्या कहा है a गुणे b मतलब आव्यूह a का आव्यूह b में क्या कीजिए गुणा कीजिए। तो हम जानते हैं आव्यूह a का मान कितना है 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और जो है आव्यूह जो है हमारा b का मान कितना है, आव्यूह b का मान है 1 3 -2 और 5 और ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 का ही आव्यूह है। अब देखिए आव्यूह का दो आव्यूहों का आपस में गुणा रो टू कॉलम करते हैं। रो मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ करते हैं, आव्यूहों का गुणा पंक्ति गुणे स्तंभ करते हैं। अब देखिए ये पहला पंक्ति है, तो देखिए हमारा आव्यूह कैसे बनेगा। a11 का अर्थ ही होता है पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो a11 बनेगा। यदि पहली पंक्ति का पहले कॉलम में गुणा करते हैं तो पहला हमारा पद बनेगा a11। a12 कैसे बनेगा
बनेगा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति का दूसरे स्तंभ में जब गुणा करेंगे तो A12 बनेगा। A21 कैसे बनेगा, दूसरा रो और पहला कॉलम, देखिए दूसरा रो पहला कॉलम का जब गुणा करेंगे तो हमारा A21 बनेगा और A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो A22 हमारा बनेगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा जो है इसमें जो है रफली कार्य कर लोगे। जैसे मान लो तो पहला रो का गुणा करना है तो पहले रो को खाड़ कर दो, 2 और 4 कर दो। अब गुणा करोगे तो आसानी से जो है हमारा गुणा हो जाएगा। देखिए 2 का गुणा 1 में, 2 एकम में 2 और 4 दूना के 8 -8। अब इसी का गुणा दूसरे में करेंगे दूसरा कॉलम में, तो हमारा दूसरा कॉलम से स्टार्ट हो जाएगा। 2 तिहाई 6 और 4 पाँचे 20 प्लस 20 हो जाएगा। अब देखिए अब तो पहला रो दोनों कॉलम खत्म। अब देखिए अब जो हम दूसरे रो को स्टार्ट करेंगे तो दूसरे रो को भी काट 3 और 2 कर देते हैं। 3 एकम में 3 माइनस 2 दूनी के 4, ये बन जाएगा 4। अब इसका गुणा अगला पद में 3 तिहाई 9 और 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। अब देखिए 2 में से 8 को घटा, इसको ये रफली कार्य है, रफ कार्य के लिए ऐसा करेंगे। अब देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये समझाने के लिए हमने लिखा है। अब देखिए इसको जो है हम 2 में से 8 को घटाएंगे तो -6, 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 और 20 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 और 10 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19। ये हमारा 2 क्रॉस 2 का होगा और A क्रॉस B का मान यही हमारा होगा आंसर प्रश्न संख्या 1 के चौथे नंबर का। प्रश्न संख्या 1 क्या 5वां है B क्रॉस A। अब देखिए B क्रॉस A, इससे पहले चौथा था A क्रॉस B, लेकिन अब B क्रॉस A लिखना है। B को पहले लिखना है, A को बाद में। तो हम लिखेंगे, हल करेंगे तो इसको B को पहले लिखते हैं। B क्या है 1 3 -2 और 5 और A का मान कितना है, A का मान 2 4 3 और 2 है। और फिर वही रो टू कॉलम, इस रो का गुणा हम इस कॉलम में करेंगे। देखिए इसको खाड़ करते हैं तो 1 का गुणा 2 में 1 2 2। अब जो खाड़ करके तुम कर सकते हो, देखो अब जो हमें ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं 1 गुणे 2 1 2 2 प्लस 3 दूना 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 9। फिर इसका गुणा करेंगे दूसरे वाले में। देखिए इसको खाड़ कर दे 1 और 3, 1 का गुणा 4 में 1 4 4 और 3 चौके 3 दूना के 6, हो जाएगा 6 हमारा। अब देखिए दूसरे वाले रो को अब स्टार्ट करेंगे तो दूसरा रो से लिखना प्रारंभ करेंगे। -2 है और 5 है। -2 का गुणा 2 दूनी के 4 -4, 5 गुणा 3 में 5 3 15 और इसका गुणा अगले में -8, 4 दूना के 8 और 5 दूना के 10, बन जाएगा 10। हमारा 2 क्रॉस 2 का अभी ये जो है रफ कार्य के लिए है, इसे हल नहीं करेंगे। अब बताइए इसको जो है जोड़ घटा लेते हैं, जो जोड़ना है जोड़ लेंगे, जो घटाना है वो घटा लेंगे। 9 2 11 और ये हो जाएगा 6 4 10। अब बताइए 15 प्लस में है, 4 माइनस में घटेगा तो ये बनेगा हमारा 11, प्लस वाला मान बढ़ा है तो प्लस 11 और 10 प्लस में है 8 माइनस में, तो इसको जो घटाएंगे घट जाएगा तो ये बनेगा हमारा क्या 2, ये जो है 0 है 10 है। हमारा 2 क्रॉस 2 का अभी होगा और ये होगा B क्रॉस A का मान, यही जो है हमारा क्या बनेगा आंसर। प्रश्न संख्या 1 के 5वें का ये आंसर होगा। संख्या 2 है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब निम्नलिखित को हल कीजिए। अब देखिए 2 अवयवों का जो है जोड़ है, 2 क्रॉस 2 का ये अवयव है, हम जोड़ देते हैं A और A, एक A और एक A कितने बन जाएगा 2A बन जाएगा और एक B और एक B कितने बन जाएगा 2B, -B और प्लस B जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, एक A और एक A 2A। इस प्रकार से हमारा जो है अभी बना 2 क्रॉस 2 का। जो प्रश्न संख्या 2 है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दूसरे अभी में 2AB 2BC -2AC और -2AB। अब इसको हमको जोड़ना है तो हम जोड़ते हैं, बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB, ये बनेगा हमारा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस 2BC और ये हमारा बनेगा
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और b प्लस सी का भी होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला बनेगा। तो हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बनेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी माइनस वाला फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा जो है प्रश्न संख्या 2 का दूसरे का हल होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल। नंबर क्वेश्चन है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 तथा ये दिया हुआ है। मतलब ये जो है हमारा 3 क्रॉस 3 का अवयव है, ए भी जो है 3 क्रॉस 3 का अवयव है। इसको जोड़ना है तो हम जानते हैं कि यदि अवयव की कोटि समान है तो इसके संगत अवयव को जोड़ सकते हैं। -1 में +12 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा और ये घटने के बाद से बताओ 12 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 11। 4 में 7 जोड़ेंगे क्या होगा 11, -6 और +6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। और बताओ 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 और 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 5 में 4 जोड़ेंगे 9। ये हमारा जो है आंसर होगा, प्रश्न संख्या 3 का जो है हमारा आंसर होगा। यहाँ से हल लिख देंगे, हल एक ही बार डायरेक्ट जो है कर दिए। ये जो है 11 11 0 16 5 21 5 और ये हमारा 8 2 10 है, 16 जैसा दिख रहा है 10 है, 10 और 5 9 है हमारा। ये प्रश्न संख्या 3 का जो है आंसर होगा। अब देखिए ये है हमारा इसी का प्रश्न संख्या 2 का चौथे नंबर पर है कास स्क्वायर साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर। इसमें भी साइन स्क्वायर कास स्क्वायर साइन स्क्वायर इसको जोड़ना है। तो मतलब संगत ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी जो है 2 क्रॉस 2 का ही है तो इसके संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं। तो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर तो ये भी बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब ये कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा रहेगा तो भी 1 होगा, एक्स रहेगा तभी 1 होगा, वाई रहेगा तो भी 1 होगा। मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। ये भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 और ये हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 2 का अवयव। यही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 के चौथे का आंसर होगा 1 1 1 2 क्रॉस 2। प्रश्न संख्या 3 है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। अब देखिए पहला है गुणा करना है, गुणनफल परिकलित कीजिए। हम अवयवों का गुणा जानते हैं कि रो टू कॉलम करते हैं, पंक्ति से अवयव में पंक्ति से स्तंभ में गुणा करते हैं, वही काम हमें करना है। अब देखिए ये पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति का हम गुणा करेंगे पहले कॉलम में, पहला पंक्ति का गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में। अब देखिए हम गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं, चलिए हल लिख देते हैं। अब देखिए हल में जो है ए बी माइनस बी ए और हमको जो है गुणा करना है ए माइनस बी बी और ए सी। अब देखिए ये जो हमारा पहला पंक्ति है इसका गुणा करना है पहले कॉलम में और इसी का गुणा करना है दूसरे कॉलम में। अब देखिए हम जब पहले कॉलम में गुणा करेंगे तो देखिए ए का गुणा ए में है, देखिए इसको थोड़ा सा खड़ करके लिख दो ए और बी। ए का गुणा ए में क्या बनेगा ए स्क्वायर, बी का गुणा बी में प्लस क्या बनेगा बी स्क्वायर, जोड़ते हैं। अब इसी का गुणा अगले पद में तो देखिए तो क्या बनेगा माइनस ए बी, क्योंकि ए गुणे माइनस बी माइनस ए बी और नीचे का नीचे गुणा ए गुणे बी प्लस ए बी। पहला रो और दोनों कॉलम खत्म हो गया। अब दूसरे को स्टार्ट करेंगे तो दूसरे को से माइनस बी और ए रफ कार्य पकड़ लेंगे, माइनस बी गुणे ए बी हो जाएगा माइनस ए गुणे बी नीचे क्या हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, माइनस बी गुणे ए माइनस बी ए चाहे ए बी, बात एक ही हुआ। तो माइनस ए बी और बी का गुणा नीचे वाला में करेंगे तो हो जाएगा ए बी, माइनस का गुणा बी में करेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब बी गुणे बी बी स्क्वायर, ए का ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए बी और प्लस ए बी 0 हो जाएगा, माइनस ए बी और प्लस ए बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और यहाँ पर बन जाएगा 0 और यहाँ पर भी बन जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा b² प्लस a², और चाहे कहो a² प्लस b²। इस प्रकार से हमारा 2x2 का अवयव बनेगा। आंसर हो गया प्रश्न संख्या 3 के पहले का आंसर होगा a² प्लस b² 0 0 b² प्लस a², चाहे a² प्लस b²। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा क्वेश्चन है 1 3 3, ये 3x1 का है और जो है दूसरा है 2 3 4 1x4 का है। अब हम जानते हैं कि यदि नए अवयव की कोटि क्या होगी, इन दोनों को गुणा करने के बाद से नया अवयव क्या बनेगा, नया अवयव 3x3 का बनेगा। पहले की पंक्ति और दूसरे का कॉलम, पहले की पंक्ति और दूसरे की कॉलम नए अवयव की कोटि होती है। पहले की पंक्ति और दूसरे का कॉलम ही नए अवयव की कोटि होती है। और देखिए नए अवयव की कोटि, नए अवयव की कोटि, नए अवयव की कोटि क्या होगी, पहले का पंक्ति मतलब R1, पहले की पंक्ति क्रॉस होगा दूसरे का स्तंभ, मतलब दूसरे का स्तंभ का अर्थ हुआ कि दूसरे में कितने स्तंभ है, दूसरे का कॉलम मतलब C2। देखिए पहले की पंक्ति और मतलब नए अवयव की कोटि क्या होगी, पहले की पंक्ति कितना है 3 है, दूसरे का कॉलम कितना है 3 है। तो हमारा जो नया जो अवयव बनेगा, गुणा करने के बाद से जो नया अवयव बनेगा वो 3x3 का बनेगा। ये R1 का मतलब पहला पंक्ति मत मान लेना, मतलब पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या। C2 क्या है, दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या। ये जो नए अवयव की कोटि होगी जब गुणा करेंगे तो। अब देखिए अब एक और आता है कि गुणा संभव है कि नहीं। अब देखिए गुणा संभव है कि नहीं। अब देखिए गुणा कब संभव होगा, देखिए गुणा तभी संभव होगा जब पहले का कॉलम देखिए C1 बराबर होगा दूसरे के R1 के। मतलब इसको जो है मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, R1 माना R1, ये जो है C2 लिख देता हूँ, स्क्वायर नहीं सॉरी, चलिए नीचे यही लिख देता हूँ C2। अब देखिए यहाँ पर पहले का कॉलम, देखिए गुणा संभव तभी होगा जब पहले की कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के क्या हो, बराबर हो। देखिए पहले का कॉलम क्या है 1 है, दूसरे का रो की संख्या कितनी है 1 है, ये दोनों बराबर होंगी तभी गुणा संभव है, तभी गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणा नहीं कर पाएंगे। और नए अवयव की कोटि मतलब गुणा करने के बाद से नया जो अवयव बनेगा उसकी कोटि क्या होगी, पहले की रो की संख्या और गुणे दूसरे की स्तंभ की संख्या, मतलब दोनों का जो क्रॉस। जैसे पहले का रो कितना है 3 है, दूसरे का कॉलम कितना है 3 है, तो जो नया अवयव बनेगा 3x3 का बनेगा। अब हम सवाल को हल करेंगे। अब देखिए सवाल को हल करते हैं। ये पहला रो है, पहला रो का पहला कॉलम में गुणा करेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा। पहला रो का दूसरा कॉलम में करेंगे तो 1 3 3 हो जाएगा। पहला रो का तीसरे कॉलम में करेंगे तो 1 4 4 हो जाएगा, हमारा बन गया। अब देखिए दूसरे रो का जो है पहले कॉलम में करेंगे तो हमारा दूसरा रो से स्टार्ट हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 का गुणा 3 में 2 3 6 और 2 चौके 8। देखिए तीसरा रो का जो है गुणा करेंगे तो तीसरा रो में लिखना प्रारंभ करेंगे। तीसरा का पहला कॉलम में तो देखिए तीसरा का पहला कॉलम 3 दूना के 6, तीसरा का जो है दूसरा कॉलम में तो 3 3 9 और तीसरा का जो है तीसरा कॉलम में तो 3 चौके 12। ये हमारा 3x3 का अवयव बनेगा। तो ये जो है हमारा प्रश्न संख्या 3 के दूसरे का हल होगा और यही जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न संख्या तीसरे नंबर है 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। अब इसको जो है हमको गुणा करना है। ये 2x2 का है और ये 2x3 का है। अब देखिए अब बताइए गुणा संभव है कि नहीं। पहले का जो है हमको चेक करना पड़ता है कॉलम और दूसरे का जो है क्या चेक करना पड़ता है, रो। बराबर है इसलिए गुणा संभव है। नए अवयव की कोटि क्या होगी, 2x3 की, पहले की पंक्ति दूसरे का कॉलम, ये जो 2x3 का अवयव बनेगा। अब हमको गुणा करना है, चलते हैं गुणा करते हैं। देखिए हल करना है तो हल में लिख देते हैं, चाहे हम चाहे तो ऊपर से ही हल कर सकते हैं। 1 - 2 2 3 और ये हमारा गुणा है 1 2 2 3 3 और 1। अब देखिए इस पहले रो का स्टार्ट करेंगे, पहला कॉलम में गुणा कर 1 1 कम में 1 और ये हमारा बनेगा 2 दूनी के 4 -4। ये पहला अवयव बनकर तैयार हो गया हमारा।
अब देखिए इसी का दूसरे में गुणा करेंगे तो दूसरा लाइन से स्टार्ट, 1 2 2 2 तिहाई 6, इसी का तीसरे में 1 3 3 और 2 1 कम 2 -2 और 3 जो है कॉलम बनकर तैयार। अब दूसरे का स्टार्ट करेंगे, 2 1 कम 2 और 3 दूना के 6, ये प्लस आया तो प्लस लिखेंगे। दूसरे में 2 दूनी के 4, 3 तिहाई 9, अगले में 2 तिहाई 6 और 3 1 कम 3। अब हम इसको जोड़ देंगे, ये बताओ 1 में से 4 घटाएंगे -3, 2 और 6 8 हो जाएगा, 2 में से 6 को घटाएंगे -4 और 4 में 9 जोड़ेंगे 13 और जो 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 6 में 3 जोड़ेंगे 9 और ये हमारा अभी बनेगा 2 क्रॉस 3 का। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 का तीसरा नंबर का हल होगा। 2 क्रॉस 3 का अभी बना -3 -4 1 8 13 और जो है 9। प्रश्न संख्या 3 का ये चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। 3 क्रॉस 3 का अभी है तो हम जो है गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे 2 का 1 में, 2 1 में 2 प्लस 3 0 0 प्लस 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा हमारा 12। अब देखिए पहला पंक्ति पहला रो तो पहला बन गया। अब दूसरे कॉलम में करेंगे तो दूसरा लिखा है 2 तिहाई 6 -6, 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6 और ये जगह 4 0 0। अब इसी का जो तीसरा में गुणा करेंगे 2 5 10 और 3 चौके 12 और ये हो जाएगा हमारा 4 5 20। अब देखिए पहला रो खत्म। अब दूसरे रो का स्टार्ट करते हैं, 3 1 में 3, 4 0 0 और हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब इसका जो दूसरा में गुणा करेंगे 3 तिहाई 9 -9, 4 दूना के 8 और 5 0 0। अब इसका जो तीसरे में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3 5 15, 4 चौके 16 और 5 5 25। अब जो हम तीसरे वाले को गुणा करेंगे, तीसरे वाले को चाहो खाड़ करके गुणा करोगे तो आसानी रहेगा। जैसे 4 5 6, इन तीनों का गुणा इस तीनों में पहला पद बनेगा, इन तीनों का गुणा इस तीनों में तो दूसरा बनेगा, इन तीनों का गुणा इस तीनों में तो तीसरा बनेगा। देखिए 4 1 में 4 और 5 0 0 और 36 18। अगला में गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 और 5 दूना के 10 और जो है 6 0 0। अगला में गुणा करेंगे 4 5 20 20 बनेगा और 5 के 20, ये भी हमारा 20 बनेगा और 6 5 30, ये बन जाएगा 30। 3 क्रॉस 3 का। अब जो हम इन सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो 12 और 2 क्या बनेगा 14 और 6 में 6 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 0 और ये हमारा 12 10 22 और 20 42 और ये हमारा जो है 15 3 18 और ये हमारा जो है -1 और ये जो है हम जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा 25 और 15 जो है 40 और 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 और ये हमारा 18 और 4 22 और ये जो है यदि हम घटाएंगे तो -2 और इसको जो 20 20 40 30 70। ये जो है हमारा 3 क्रॉस 3 का अभी का जो है आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या तीसरे का, ये चौथे का आंसर। प्रश्न संख्या तीसरे का पांचवा होगा 2 1 3 2 -1 और 1। ये हमारा 3 क्रॉस 2 का है और ये हमारा 2 क्रॉस 3 का है। अब देखिए हम जो है इसको हल करते हैं, गुणा करते हैं। हम जानते हैं कि रो 2 कॉलम गुणा करते हैं। अब देखिए इसको जो है हल करेंगे तो यहीं से जो है हम जो है हल स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से जो है हल स्टार्ट कर देते हैं। पहले इसको लिखेंगे उसके बाद से गुणा स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए हम गुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। अब गुणा प्रारंभ करेंगे तो बताइए इसका जो रो 2 कॉलम 2 एकम में 2 और 1 एकम में 1 -1। पहले रो का जो है पहला कॉलम में गुणा कर दिए, पहले रो का दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे 2 0 0 1 2 2। अब इसी रो का जो है तीसरे में गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 और प्लस 1 एकम में 1। अब जो दूसरा रो स्टार्ट कर देते हैं, दूसरा हम भी रो स्टार्ट करने देंगे लिखना। 3 एकम में 3 और 2 एकम में 2, ये -2 होगा। 3 0 0 और 2 दूनी के 4, 3 एकम में 3 और प्लस 2 एकम में 2। अब इसका भी गुणा करेंगे, देखिए -1 और 1 से गुणा करेंगे। देखिए इसका इसमें, देखिए इसका इसमें और इसी का फिर दूसरे में, इसी का फिर तीसरे में। -1 गुणे 1 -1, 1 गुणे -1 -1, -1 गुणे 0 0, 1 गुणे 2 2 हो जाएगा। अगले में -1 गुणे 1 -1 प्लस 1 गुणे +1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा +1। ये जो हमारा बन गया 3 क्रॉस, देखिए रो भी 3 और कॉलम भी 3, तो 3 क्रॉस 3 का बना। अब देखिए इसको जो है जोड़ लेते हैं हम लोग। अब जोड़ेंगे, 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1, -1 और 1 -1 जोड़ेंगे तो -2।
अब इसको जो है 4 में 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और -1 और +1 क्या हो जाएगा 0। ये हमारा 3 × 3 अवयव बनेगा। प्रश्न संख्या 3 का 5वें का हल होगा। प्रश्न संख्या तीसरे का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब इसको हल करना है, हम जानते हैं कि रो टू कॉलम में गुणा करते हैं। अब चलते हैं यहीं से हम हल लिख देते हैं, यहीं से जो हल करना प्रारंभ कर देते हैं, नीचे नहीं लिखता है। अब देखिए हम लोग गुणा करते हैं, मतलब इस पूरे रो का जो है खाड़ करके पूरे कॉलम में गुणा करेंगे। 3 दूना के 6, 1 में 1 से गुणा करेंगे -1, 3 में 3 से 3 तिहाई 9। अब देखिए इसको आसान करने के लिए बस इसको खाड़ कर दो, 3 - 1 और 3। देखिए इस तीनों का गुणा इस तीनों लाइन में, इस तीनों का गुणा इस तीनों में करेंगे। तब देखिए इस तीनों में करेंगे तो दूसरा वाला बनेगा 3 तिहाई 9 -9, 1 गुणे 0 क्या होगा 0, 3 गुणे 1 क्या होगा +3। अब एक काम खत्म हो गया। अब दूसरे को खाड़ कर दो, -1 0 और 2, -1 का गुणा 2 में माइनस, अब दूसरा में गुणा करें तो नीचे से दूसरा रो, तो दूसरा रो हम भी लिखना प्रारंभ करेंगे। -2, 0 का गुणा 1 में क्या होगा 0, 2 तिहाई 6 +6 हो जाएगा। इसी का गुणा दूसरे में माइनस गुणे माइनस क्या बन जाएगा +3 और 0 गुणे 0 0 ही होगा और 2 एकम में 2। ये हमारा बन गया 2 × 2 का अवयव, नए अवयव की कोटि। अब देखिए 2 × 3 है और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 2 का है, तो नए अवयव की कोटि, पहला का रो दूसरे का कॉलम, यही तो बनता है। ये आ गया हमारा। अब देखिए 9 6 15, 15 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 14, 6 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 4 और 9 में से 3 को घटाएंगे -6 बचेगा, क्योंकि -9 है और ये +3 है तो दोनों विपरीत चिन्ह घटेगा, +2 +3 +5 हो जाएगा। ये हमारा बनेगा 2 × 2 का अवयव का जो है, ये जो है प्रश्न संख्या तीसरे का जो है 6वें क्वेश्चन का आंसर होगा 14 - 6 4 5। हम हल करते हैं। हल जो देखिए प्रश्न संख्या 4 है, ए बराबर, ये अवयव दिया है 3 × 3 का, बी बराबर भी अवयव दिया है और सी बराबर भी अवयव दिया है। प्रश्न संख्या 4 में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है a + b, मतलब a और b को जोड़ना है। दूसरा क्वेश्चन है b - c को परिकलित कीजिए, परिकलित माने इसका मान ज्ञात कीजिए। और तीसरा पूछा है कि ये क्या दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर है कि नहीं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है कि नहीं है। इस बात को हमको समझना है कि ये दोनों मान जो है बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जो है a + b को हल करेंगे, मतलब पहला अवयव और दूसरे अवयव को क्या करना है जोड़ना है। तो हम हल करते हैं a + b, मतलब a और b को जोड़ते हैं। a का मान जो है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस b का मान हम जानते हैं कि 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, 3 × 3 का है, ये भी जो है हमारा 3 × 3 का ही है। 1 में 3 जोड़ेंगे क्या बनेगा हमारा 4 बनेगा, 2 में -1 जोड़ेंगे तो +1 बचेगा, -3 में 2 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा और यहाँ पर 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 और 1 में 2 जोड़ेंगे 3, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 होगा और 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा 4 होगा। 3 × 3 का अवयव का जो है हमारा बनेगा आंसर। a + b का मान जो होगा 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 और 4, ये हमारा 4 है। दूसरे नंबर पर है b - c को ज्ञात करना, b में से c को घटाना है। तो हम जो है b - c को घटाते हैं, हल करते हैं b - c। b का मान जो है दिया है 3 -1 2 4 2 और 5 2 0 और 3 और घटाना है मुझे 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ये भी 3 × 3 का है, ये भी 3 × 3 का ही है। अब चलो हम घटा देते हैं और हम जानते हैं कि 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1, -1 में से 1 को घटाएंगे तो -2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 ही बचेगा, 2 में से 3 को घटाएंगे -1 और 5 में से 2 को घटाएंगे 3, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 और 0 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो +2 हो जाएगा और 3 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा 0। ये हमारा जो है प्रश्न संख्या 4 का b - c का जो है आंसर बनेगा। अब जो है अगला को हमको सिद्ध करना है, तब सिद्ध करने वाले को भी हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या चौथे में ये हमको दर्शाना है कि a + b - c और a +
माइनस सी दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करना है, पहले बी में से सी को घटाना है, उसके बाद से ए को जोड़ना है। यहाँ पर क्या करना है, ए और बी को पहले जोड़ लेना है, उसके बाद से सी को घटाना है। वही हम काम करेंगे। ए का मान कितना दिया है, ए का मान जितना दिया है लिखें 1 2 -3 5 0 और 2 1 -1 और 1 प्लस बी का मान कितना दिया है, बी का मान ये है हमारे पास 3 -1 2 और यहाँ पर 4 2 5 और यहाँ पर 2 0 3, ये हमारा जो है बी का मान है। और घटाना है सी को, सी का मान कितना है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। और इस साइड हमको क्या करना है, a प्लस बी, मतलब a और b को देखिए, ये जो है हमारा एक कोष्टक के अंदर मान लेते, पैक कर देते हैं इसको, क्योंकि इन दोनों को सबसे पहले करना है और उसके बाद से इसको जोड़ना है। दूसरे नंबर पर a प्लस बी, a और b को जोड़ना है। a का मान जो है क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस b का मान कितना है, b का मान है 3 -1 2 फिर जो 4 फिर 2 फिर 5 2 0 और 3। और c को मैंने c ही लिख दिया, c को c लिख रहा हूँ, नीचे जो है उसको उतारूंगा। सबसे पहले हमको a प्लस बी को जोड़ना है, पहले इसको जोड़ लेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो c को लिख देंगे। तो काफ़ी पता हूँ सब सी को लिख सकते हो, या राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेंगे, उसके बाद से हल कर देंगे, आंसर जो आएगा, फिर राइट हैंड साइड को दोनों पक्षों को दिखा देंगे बराबर। कापी पर जो तुम्हारे हटेगा तो दोनों तरीके से हल कर सकते हो। देखिए हमको इसको पहले घटाना है, तो हम सबसे पहले इसको उतार लेते हैं कि ये क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। अब इसको जो हम घटाना है तो घटा दें, 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 -1 है, और 1 को घटाएंगे तो -2 और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4, 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1, अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, और 0 में से -2 को घटाएंगे तो 2, और 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0। अब हमारा छोटा हो गया, और ये जोड़ है, जोड़ के चिन्ह लगा देते हैं, और बराबर इधर वाले को पहले जोड़ लेते हैं। 1 और 3 कितना बन जाएगा 4, और 2 और -1 को जोड़ेंगे तो 1, -3 में 2 जोड़ेंगे तो -1, 5 में 4 जोड़ेंगे 5 4 9, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7। अगला 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। अब जो है हम c को भी लिख देंगे, c माइनस में है तो -c, c का मान रख देते हैं। c कितना है, c जो है हमारा 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर 3 है, 2 है, 1 -2 और 3, ये भी 3 के रास्ते 3 का, सब 3 के रास्ते 3 का है। अब जो है हम इसको जो है जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। -1 +1 और -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 2 और +2 और -2 जोड़ेंगे तो 0, और -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 ही होगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, और 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, और 1 और 1 2, और -1 और +2 जोड़ेंगे तो +1, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। हमारा ये 3 क्रॉस 3 का बनेगा, और बराबर है, इसको हम घटा लेते हैं। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, और -1 है, और यहाँ पर जो है 2 को घटाना है, तो 2 घटाएंगे तो -2 और -1 -3, और 9 में से हम 0 को घटाएंगे तो 9, और 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1, और 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5, और 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, और -1 में से 2 को घटाएंगे तो +1, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हमारा बचेगा। ये भी जो है 3 क्रॉस 3 का। और इन दोनों को हम देखते हैं 0 0 0 0 -3, 9 -1 5, और 9 -1 5, 2 1 1 और 2 1 1। अब देखिए LHS बराबर क्या है RHS, ये सत्यापित हो गया कि LHS बराबर है RHS के, हम लिख देंगे LHS बराबर होगा RHS के। यही हमको दिखाना था, दिस प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था, और ये हमारा जो है सिद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 4। यदि जो है चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तथा शेयर करो, और कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो।